मोरक्को का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल होती है, वो एक लड़की जिसका नाम नादिया होता है उसके साथ इस तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा होता है कि उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। उसका तरीका जो संबंध बनाने का होता है वो ऐसा होता है कि वो लड़की जो होती है वो उसको झेल नहीं पाती है। और उसके बाद दोस्तों एक ऐसा कांड हो जाता है जिसको सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, मोरक्को का रहने वाला एक परिवार जिनके मुखिया का नाम होता है सलीम। सलीम की एक लड़की होती है और उनकी बीवी होती है। लड़की की उम्र लगभग 18 साल होती है जिसका नाम नादिया होता है। नादिया अपनी एलएलबी की पढ़ाई कर रही होती है। वही मोरक्को के एक डिग्री कॉलेज से अपनी लॉ की पढ़ाई कर रही होती है। तो वो लड़की देखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है और अच्छी पर्सनैलिटी होती है। अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई के दौरान ही उसे एक लड़का जिसका नाम इरफान होता है, इरफान उसको पसंद आ जाता है। इरफान अच्छी पर्सनैलिटी होती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद उनकी जो मुलाकात होती है वो प्यार में बदल जाती है। जब ज़्यादा ही पसंद करने लगते हैं तो बात उनकी जो शादी तक पहुंच जाती है। नादिया जो होती है अपने माँ पिता सलीम खान से उस लड़के को इरफान को मिलवाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसे वो मिलवाती है, मिलवाने के बाद नादिया के पिता इरफान खान उससे बहुत पसंद करते हैं इरफान को। इरफान दिखने बारने में स्मार्ट होता है और अच्छी पर्सनैलिटी होती है, उसको देख कर पसंद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है, एक दिन ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद नादिया जो होती है इरफान से नफरत करने लगती है। वो अपने कॉलेज में अपने क्लास में बैठी होती है, तभी उसका जो फोन होता है इरफान का उसके हाथ लग जाता है। हाथ लगने के बाद उसको एक ऐसी तस्वीर उसके सामने आती है, फोटो देख लेती है जिससे वो अश्लील अवस्था में किसी लड़की के साथ संबंध बना रहा होता है। और एक नहीं बल्कि ऐसी कई लड़कियों के साथ उसने फोटो खींचे होते हैं, जिसे देखकर नादिया जो होती है वो हैरान रह जाती है। दोस्तों नादिया हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती है और उसके बाद से उसका मूड बदल जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो इरफान उसके पास आता है और उसको फोन देने के बाद उसको जोरदार थप्पड़ मारती है, थप्पड़ रसीद कर देती है उसके गाल पर। इरफान सोचता है कि आखिर माजरा क्या है और उससे पूछने लगता है। तभी नादिया उसको फोन पकड़ाकर और फोटो दिखाने लगती है कि ये सब क्या है। अगर तुम मुझसे दोस्तों अगर तुम मुझसे प्यार कर वो कहती है कि तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तो ये अफेयर तुम्हारा दूसरी लड़कियों के साथ क्यों चल रहा है? क्या तुम अय्याश टाइप के लड़के हो? और मैं तुमसे ये रिश्ता कभी नहीं जोड़ सकती और ना ही मैं तुम्हें अब पसंद करती हूँ। जब ये फोटो मैंने तुम्हारे अश्लील अवस्था में देखे तभी से मुझे नफरत हो गई तुमसे। लेकिन नादिया जो होती है उसकी किसी बात को नहीं सुनती है, तो नादिया जो होती है उससे ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप करने के बाद इरफान उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है कि मुझसे गलती हुई है और मुझे माफ करो, आगे से कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन नादिया जो होती है वो अपनी जिद पर अड़ जाती है और उससे ब्रेकअप करने के बाद वो उससे दूर दूर रहने लगती है। वो थोड़ा ज्यादा परेशान रहने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है दोस्तों, उसी के कॉलेज में दूसरा लड़का एडमिशन लेता है जिसका नाम कूपर होता है। कूपर जो वो जमैका का रहने वाला एक काला हब्सी होता है। दिखने बारने में एक काले कलर का होता है, एक लंबा चौड़ा अच्छी पर्सनैलिटी होती है। और इस तरीके से धीरे धीरे उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। नादिया जो होती है वो कूपर से बोलचाल करने लगती है, धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों कूपर का स्वभाव जो होता है नादिया को बहुत पसंद आता है और काफी समझदार लड़का होता है कूपर। इस तरीके से नादिया कूपर को पसंद करने लगती है और कूपर भी नादिया को पसंद करने लगता है। जब धीरे धीरे बात बढ़ जाती है, एक दिन नादिया अपने पिता सलीम खान के पास कूपर को ले जाती है। ले जाने के बाद उससे बातचीत करती है और कहती है कि कूपर लड़का कैसा है। दोस्तों नादिया के पिता कहते हैं कि मुझे समय दो अभी सोचने समझने का, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। लेकिन जब दोस्तों 2-4 महीने का समय बीत जाता है, जब नादिया के पिता कूपर को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि लड़का अच्छा है, समझदार है और इस तरीके से उससे जो नादिया को पसंद भी करता है और नादिया भी उसे पसंद करती है, इन दोनों की शादी करा दी जाए तो कैसा रहेगा। नादिया अपने पिता से कहती है कि मैं कूपर से शादी करना चाहती हूँ। तो नादिया के पिता कहते हैं कि ये तो लड़का जमैका का रहने वाला है और तुम यहाँ मोरक्को की हो। ये विदेश का रहने वाला, लेकिन
तुम इसके साथ कैसे रह पाओगी, किसका घर बार कैसा है, इसके परिवार वाले कैसे हैं, ये सब तुमने जाने बगैर इसके साथ कैसे रह सकती हो। कूपर से कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपने माँ बाप को यहाँ बुलाना होगा। तो दोस्तों तो कूपर कहता है कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ही मैं अपने माता पिता अपने परिवार को यहाँ में बुला लेता हूँ और उसके बाद उन दोनों की भेंट हो जाएगी। जैसे ही एक हफ्ते का समय होता है दोस्तों, समय बीत जाता है। कूपर जो होता है अपने माता पिता के साथ और अपने चाचा चाची को भी बुला लेता है। उसके बाद सलीम खान की भेंट कराता है। भेंट कराने के बाद अच्छे से मुलाकात होती है। 2-3 दिन वो उसका परिवार जो होता है 2-3 दिन तक सलीम खान के यहाँ पे समय बिताता है। और दोस्तों फिर उनको एक दूसरे के बारे में अच्छे से परख हो जाती है, वे समझ लेते हैं कि ये हमारे लायक है। और उसके बाद सलीम खान कहते हैं कि हाँ दोस्तों, तो वो कहते हैं कि कूपर को मोरक्को में रहना होगा, यहीं पर रहना होगा, यहीं सब कुछ करना होगा, वो जमैका नहीं रहेगा। जब ये बात कूपर अपने माता पिता से कहता है तो उसके माता पिता राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम चलो कोई बात नहीं, तुम मोरक्को में रह लेना और तुम उससे शादी कर लेना। जब ये बात दोनों परिवार राजी हो जाते हैं, फिर उन दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। जैसे ही उनकी सौगात का समय आता है दोस्तों नादिया अपने कमरे में बैठी होती है। जैसे ही कूपर आता है, कूपर आते ही कुछ देर तक तो बातचीत करता है। उसके बाद जब उनका माहौल हो जाता है स्वागत मनाने का, तो फिर दोस्तों फिर वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो उसके साथ संबंध बनाता है दोस्तों, उसका तरीका कुछ अलग होता है। नादिया की हालत खराब कर देता है और वो उससे पीछे छुड़ाने लगती है। इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है काला हफ्सी। लगभग उसकी हाइट तो 6 फीट होती है। जैसे तैसे उन दोनों की सौगात पूरी हो जाती है। होने के बाद जब सुबह का समय आता है तो दोस्तों नादिया की हालत खराब हो जाती है और नादिया उस दिन तक उसके साथ संबंध नहीं बनाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। उसके बाद वो उसको सहने लगती है। दोस्तों फिर वो दोनों नादिया और कूपर अब मोरक्को में ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये सच्ची कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।